अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम इस इंटरव्यू का ट्रांसलेशन करेंगे। इस इंटरव्यू में ये लोग इस सीरीज़ की फ़नी मोमेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। इनसे पूछा गया कि सेट पर कोई फ़नी इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट हुआ है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो इंगिन अल्तान कहते हैं, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जब हम फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन शूट कर रहे थे, तो उस सीन में मैंने तीर से वार करना था। तो मैंने जो कमान पहनी हुई थी उसकी जो स्ट्रिंग थी वो अगली तरफ थी, यानी कि मैंने उसे उल्टा पहना हुआ था। मेरा एंगल ठीक नहीं था, तो वो एरो गलती से मेरी तरफ ही चल पड़ी। फिर मुझे इस बात का पता चला कि कमान की स्ट्रिंग पीछे क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जैसे ही तीर चलाकर छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सीधे मेरी नाक की हड्डी पर जाकर लगी। वो इतना ज़्यादा ज़ख्म हो गया कि मुझे लगा कि मेरी नाक की हड्डी टूट गई है और मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, मुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मैंने अर्तुगरुल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और उस वक्त लोगों को इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त ये सीरीज़ टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुई थी, बल्कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसलिए अर्तुगरुल के कॉस्ट्यूम के बारे में कोई नहीं जानता था। कॉस्ट्यूम के अलावा मेरे पास तलवार और चाकू भी थी और मुझे चोटें भी लगी हुई थी। और मैं जैसे ही एंटर हुआ तो एक लेडी ने मुझे कहा, मिस्टर इंगिन बे। तो मैंने कहा मुझे चोटें लगी है। तो उस लेडी ने कहा, आप अंदर आए, मैं आपका एक्सरे करती हूँ। तो जब मैं एक्सरे रूम में एंटर हुआ तो उस लेडी ने मुझसे डरते हुए पूछा कि आपके पास कोई हथियार है, क्योंकि आपका ज़ख्म बहुत डीप है। तो मैंने कहा मेरे पास चाकू और तलवार है। इसके अलावा मेरी पूरी बॉडी पर तलवार से ज़ख्म हुए थे और मेरे फोरहेड पर भी निशान थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता था। और हमारे ट्रेनर ने भी कहा था कि अगर तुम लोगों का खून रियल में नहीं निकलेगा तो तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत से एक्सीडेंट हुए, लेकिन शुक्र है मैं कभी घोड़े से नहीं गिरा। और इसके अलावा बहुत से एक्सीडेंट होते थे। यहाँ सैलजान बता रही हैं कि मुझे कोई ज़ख्म नहीं हुआ। मैंने लोगों के साथ फ़ाइटिंग भी किया है, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। वैसे मैं यही इंगिन की स्टोरी लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरा सीन रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें मैं रो रही थी और रोती ही जा रही थी। और सीन ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैं रोती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा करना था। रिकॉर्डिंग के दौरान जब कट नहीं बोलते, सीन की रिकॉर्डिंग होती रहती है। फिर मुझे ख्याल आया कि हर जगह खामोशी हो गई है। जब मैंने लोगों की तरफ देखा तो सब मुझे देख रहे थे और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग चाह रहे हैं कि मैं रोती रहूं। यहाँ डायरेक्टर कह रहे हैं कि मुझे कट कहना होता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत अच्छा रो रही है। मैं कैमरामैन के पास गया और मैंने उसे कहा कि यहाँ से सीन कट कर देना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, उसको कुछ और रोने दो। शूटिंग स्टॉप हो गई और सेट पर सैलजान के रोने के अलावा कोई और आवाज़ नहीं थी और वो रोते ही जा रही थी। सैलजान कह रही हैं, मुझे बाद में पता चला कि रोने का सीन तो सिर्फ 30 सेकेंड्स का था और मैं रोती जा रही थी। डायरेक्टर ने कहा, अगर इतना लंबा रोने का सीन होता तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता। ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। यहाँ अर्तुगबे बता रहे हैं, एक घोड़े ने मुझे किडनैप कर लिया था। अगर आप कोई घोड़े के बारे में जानता है तो आपको पता होगा कि घोड़े भाग जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जो इनका मालिक होता है, अगर वो उसे रोके तो वो तभी रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल।